म्यांमार में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7। मुंबई भूकंप से म्यांमार में मची भारी तबाही। सेंट्रल म्यांमार में था भूकंप का केंद्र। राजधानी नेपिदा में कई मंदिर और घर भी टूटे। बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। तीव्रता 7.7 नापी गई। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान। निर्माणाधीन फ्लाईओवर ढहा, कई इमारतें भी जमींदोज हुई। सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग बाहर निकले। अफरा तफरी का माहौल। ऊंची इमारतों के टॉप फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल का पानी भी नीचे आया। मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीव्रता 4 नापी गई। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर हंगामा। सपा सांसद रामजी सुमन के बयान पर भारी बवाल। सभापति धनखड़ बोले, इतिहास पर टिप्पणी करना गलत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, रामजी सुमन ने अमर्यादित बयान दिया है, उन्होंने देश का अपमान किया है। खड़गे ने इस मुद्दे को जाति से जोड़ा है। पीयूष गोयल बोले, जाति धर्म में बंटवारा करना गलत है, देश के वीरों का अपमान नहीं सहेंगे। पूरा सदन रामजी सुमन के बयान की निंदा करे। राणा सांगा विवाद पर राज्यसभा में खड़गे बोले, राणा सांगा की वीरता का सम्मान करते हैं, बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं। रामजी सुमन के घर पर हुई तोड़फोड़ पर खड़गे बोले, संविधान घर चलाने की इजाजत नहीं देता है, किसी भी सांसद का घर तोड़ना गलत है, सांसद की सुरक्षा का बड़ा मसला है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू बोले कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, विपक्ष जाति धर्म के नाम पर राजनीति करता है, देश नियम कानून से चलता है। सपा के सांसद रामजी लाल सुमन पर कंगना रनावत का पलटवार। कहा कि राणा सांगा का अपमान करना गलत है, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक हैं राणा सांगा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, राणा सांगा हमारे देश के हीरो हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाकर कथित तौर पर सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का मामला। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली सरकार पर आरोप ट्वीट करके लिखा, हमने बड़ी मुश्किल से दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक की थी, इन लोगों ने मात्र 1.5 महीने में बिजली का बुरा हाल कर दिया। दिल्ली में पावर कट को लेकर अतिशी ने भी ट्वीट किया, लिखा कि पावर कट के कारण सभी से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। मई जून की तपती गर्मी में पीक डिमांड के समय क्या होगा। दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लेकर आप विधायकों का प्रदर्शन। विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर जताया विरोध। आतिशी बोली, बीजेपी सरकार ने नहीं पूरा वादा किया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की भव्य तैयारी। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कई कार्यक्रम होंगे। देश भर के सभी पार्टी कार्यालय में आयोजन होगा। मालदा जिले के माथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की तैनाती की मांग। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को खत लिखा। वायनाड दौरे पर प्रियंका गांधी थाविनहाल ग्राम पंचायत में कई विकास कार्यों का आधारशिला रखी। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस के स्थानीय नेता मुजम्मिल अतर ने केस दर्ज किया। मुजम्मिल अतर पर औरंगजेब और टीपू की तस्वीर लगाकर भड़काऊ पोस्ट करने का मामला है। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की सुप्रीम कोर्ट से राहत। जामनगर में दर्ज मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। एडिटेड वीडियो पोस्ट करने का था मामला। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार। जेल से दी गई थी जान से मारने की धमकी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद वर्धन उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने। सरकार ने जारी किया आदेश, राधा रतोड़ी की जगह लेंगे। नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून में सीएम धामी से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी बनने के लेकर सीएम ने बधाई भी दी। सीएम ममता बनर्जी लंदन दौरे पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के भाषण के दौरान हंगामा। चुनाव के बाद हिंसा और आरजीकर रेप केस को लेकर एसएफआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने गो बैक के नारे भी लगाए। आरजीकर मामले को लेकर छात्रों ने सीएम ममता के तीखे सवाल किए। सवालों के जवाब पर सीएम ममता बोली, आरजीकर मामला अभी अदालत में है, ये राजनीति ना करें, ये मंच राजनीति का नहीं है। बंगाल आए और अपनी पार्टी को मजबूत करें। ममता बनर्जी ने भाषण पर हुए बवाल पर बीजेपी का बयान। कहा कि इंडी गठबंधन के नेता जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं देश का अपमान करते हैं। राहुल गांधी की राह पर चल पड़ी है ममता। लंदन में ममता बनर्जी के भाषण के दौरान विरोध पर प्रमोद तिवारी बोले, भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब नहीं होनी चाहिए। कोई बाहर जाए तो उस समय विदेश में नेताओं का विरोध नहीं होना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ममता के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर टीएमसी नेता स्वागत राय बोले, प्रदर्शन की हम कड़ी निंदा करते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन और इंग्लैंड पुलिस मामले में कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बल आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 जवान भी शहीद हुए हैं, जबकि 4 सुरक्षा बलों के जवान घायल हैं, अस्पताल में चल रहा है इलाज। पंजाब के मुख्तार साहिब में जेल से रिहा किए जाने पर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर बोले, अपने सहयोगियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। भोपाल में रमजान के बाद अब नवरात्रि में उठी सरकारी कर्मचारियों को देर से ऑफिस से जाने देने की मांग। हिंदू संगठन बोले 12 बजे से 4 बजे तक ही हो ऑफिस। दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट की दुकानों पर बयानबाजी तेज। बीजेपी ने की 9 दिन तक मीट की दुकानों को बंद रखने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर जगदम्बिका पाल का पलटवार। बोले, अव्यवस्था फैलाने की बात कर रहा है बोर्ड, मुसलमानों को गुमराह करने के लिए कोशिश।
लखनऊ में 17 साल पहले महिला के पेट में कैंची भूले डॉक्टर, केजीएमयू में ऑपरेशन के बाद निकाली गई। पीड़िता के पति ने की पुलिस से शिकायत।